जैसे मैं मेरा गाड़ी का काम है, मैं ड्राइवर हूँ, कम से कम 3 साढ़े 3 लाख रुपए का मुझे नुकसान है जब से किसान बैठे हुए हैं, किसान के रूप में, मतलब किसान तो है ना, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, टाइम ही ना किसान पे इतना। इनको मुआवजा देंगे, कितना नुकसान हुआ वाको पूरा, जितना अकाउंट इनको नुकसान हुआ वाको पूरा ब्यौरा दे दे, हम जो इनको नुकसान दे देंगे। पहली बात तो रास्ता हमने रोको ही ना, पहले इनको ज्ञान जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी तक पढ़े हुए के बनने हैं, रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, दिल्ली पुलिस ने रोको है, दिल्ली पुलिस अधीन है केंद्र के, केंद्र पर सरकार है मोदी की। तो मैं तो कहता हूँ इनको, इन पर तो लाठी बजानी चाहिए, इनको बंद करे और जब पूरी भरपाई इनसे करे तो आगे को कभी भी जीवन में कोई भी रास्ता किसी का ना रोक है हिंदुस्तान के अंदर। और ऐसा कानून आने वाला, हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने ये करा है, कानून दोबारा फिर बन जाएगा, कानून तो फिर बनेगा दोबारा, ऐसी बात ना है। कानून तो आप जी, ताऊ ये कह रहे हैं कि किसानों पे लगातार मतलब लाठी पड़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए कि किसान किसान कहिए है कि किसान यही किसान कहिए, वहाँ जो पड़े हैं मर रहे हैं जाड़े शीत में, वो किसान कोई ना, वो तो सब यहाँ के नौकर गए हैं यहाँ पे हर हाँकते हुए। ये तो कह रहे हैं कि लाठी पड़नी चाहिए। हाँ लाठी पड़नी चाहिए, तुम चले तो सही आगे को, लाठी लेकर तो आगे चलो सही। अरे यार गरम की बात ही ऐसी कर रहे हो। ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा जो घट रही है, शिक्षा को स्तर है या बढ़ाने की जगह के हिंदुत्व कर रहे हैं, हिंदुत्व का कुछ ना होगा। और आने वाले समय में ये तो अपना झोला टांगने वाली जो बात कही वो अपना पक्की हो गई। 2022 में योगी की पक्की और 2024 में मोदी की पक्की। ना मोदी रहे ना योगी रहे और ना ही के इनको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ज्ञान है ना जो लेकर बैठे अंधभक्त ना गोर रहे। अब तो ये यूँ सोच रहे हैं कि हम काम होते किसानन के बीच में जामे, अगर हम आज गे भीतर तक किसान के गए कैसे रहूं, लेकिन बाहर तक गए अगर मैं इनके गए। तो ये कहना चाह रहा हूँ, तो ताऊ जो कह रहे हैं किसान विसान बैठे हैं, इन्हें पकड़ के जितना नुकसान हुआ है देश का हमार का, सब भरपाई इनसे करा जाए। किसानों से। हाँ, और आगे एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कुछ भी हो हिंदुस्तान के अंदर पर, लेकिन रास्ता किसी का कोई जाम ना। मतलब नुकसान किससे हुआ है और किसको हुआ है? अब जैसे मैं मेरा गाड़ी का काम है, मैं ड्राइवर हूँ, कम से कम 3 साढ़े 3 लाख रुपए का मुझे नुकसान है जब से किसान बैठे हुए हैं, किसान के रूप में, मतलब किसान तो है ना, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, टाइम ही ना किसान पे इतना। हम तुम्हारा मुआवजा मतलब आप किस नुकसान हुआ तुम्हारा, जी इनको मुआवजा देंगे, कितना नुकसान हुआ वाको पूरा, जितना अकाउंट इनको नुकसान हुआ वाको पूरा ब्यौरा दे दे, हम जो इनको नुकसान दे देंगे। पहली बात तो रास्ता हमने रोको ही ना, पहले इनको ज्ञान जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी तक पढ़े हुए के बनने हैं, रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, दिल्ली पुलिस ने रोको है, दिल्ली पुलिस अधीन है केंद्र के, केंद्र पर सरकार है मोदी की। तो सीरियस डायरेक्टली मोदी ने रास्ता रोकी है। जैसे कि पिछले 2 हफ्ता पहले ऑर्डर आए रास्ता खोलने के, दिल्ली पुलिस ने रास्ता खोले हैं, लेकिन बैरिकेड फिर दोबारा वहीं लगा दिए गए हैं। किसान के द्वारा कोई रास्ता ना रोको, कोई नुकसान नहीं है, अगर नुकसान है तो वो केंद्र सरकार व केनिया खुद जवाब देगी है और खुद जिम्मेदार है। किसान जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसान वो नहीं है, और फिर आपकी सरकार फिर वापस क्यों ले रही है, बिल क्यों वापस ले रही है? नहीं है, जब पब्लिक परेशान है, ये लोग ना मान रहे हैं, उससे डेली हादसा हो रहे हैं, गाड़ी घोड़ा बेकार हो रही हैं, लोग जहाँ जहाँ बंद किया हुआ है वहाँ के जी को बुझे, उनकी खेती क्यारी बर्बाद, जैसे हरियाणा बॉर्डर पर बैठी हुई है राजस्थान, वहाँ कांग्रेस सरकार है, उसकी वजह से कितने लोग डेली मर रहे हैं, वहाँ कोई नई नई लौंडा उनकी ज़मीन बेकार हो गई, धुआं खा रहे हैं वो लोग, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे। तो मैं तो कहता हूँ इनको, इन पर तो लाठी बजानी चाहिए, इनको बंद करे और जब पूरी भरपाई इनसे करे तो आगे को कभी भी जीवन में कोई भी रास्ता किसी का ना रोक है हिंदुस्तान के अंदर। और ऐसा कानून आने वाला, हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने ये करा है, कानून दोबारा फिर बन जाएगा, कानून तो फिर बनेगा दोबारा, ऐसी बात ना है। कानून तो आप जी, ताऊ ये कह रहे हैं कि किसानों पे लगातार मतलब लाठी पड़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए कि किसान किसान कहिए है कि किसान यही किसान कहिए, वहाँ जो पड़े हैं मर रहे हैं जाड़े शीत में, वो किसान कोई ना, वो तो सब यहाँ के नौकर गए हैं यहाँ पे हर हाँकते हुए। ये तो कह रहे हैं कि लाठी पड़नी चाहिए। हाँ लाठी पड़नी चाहिए, तुम चले तो सही आगे को, लाठी लेकर तो आगे चलो सही। अरे यार गरम की बात ही ऐसी कर रहे हो। है कोई तुक भाई, ठीक है तू जी जी अगर मैं मानता कि एक लोग किसान हैं, अब तक हम भी सोचे कि हाँ ये बेचारे जाड़े शीत में हैं, किसान लोग हैं, पर लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब उन्होंने बोल दिया कि वापस करो, तो इन लोगों को हटना चाहिए ना। अब इन्होंने पूरा रूप दिखा दिया, अब लोग भी क्या कह रहे हैं, अब तक तो जो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ये किसान है, वो ही कह रहे हैं ना यार ये गलत कर रहे हैं, अब ये लोग गलत कर रहे हैं। तो मोदी जी ने बोल दिया तो हटना चाहिए वहाँ से। मोदी जी ने तो बहुत कुछ बोल रखा है, तो मोदी जी की बात कैसे मान लें? मोदी जी ने 15 लाख को भी बोला था, मोदी ने अच्छे दिन को भी बोला था। हाँ? के लिए बोला, हम आपको कौन कहता है, एक आदमी बताओ मेरे को, हम मोदी जी का वो दिखा देंगे, रिकॉर्ड दिखा देंगे। दिखाओ।
दिखाओ। अभी दिखा देंगे। मैं अभी पूरे गांव में 21,000 रुपए के लड्डू बंटवाऊंगा अगर मोदी जी ने ये बोला हो कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा। पहले सुन लो पहले। अगर आप मेरे को एक न्यूज दिखा दो, आप अभी दिखाएंगे हम। दिखाओ, मेरे को दिखाओ, अभी दिखाओ। मोदी जी ने तो हर साल 2 करोड़ नौकरी कोई बोला था। मोदी जी ने ये नहीं बोला कि मैं किसी को भी 15,000 इतना रुपया दूंगा। मोदी जी ने बोला ब्लैक मनी इतना पैसा है, अगर वो आ जाए हमारे हिंदुस्तान के हर आदमी के नागरिक के, उसमें 15 लाख रुपए आ सकते हैं हिस्सा में। ये नहीं बोला मैं दूंगा, कहीं नहीं बोला। कोई न्यूज दिखा दो मेरे मोदी जी को। कहीं नहीं बोला। मोदी जी को 7 साल हो गए राज करते हुए, तो ले आए वापस काला धन। क्यों नहीं आ रहा, दिखना रहा काला धन? कहाँ है? हाईवे, रास्ते, कितने लोग जेल जीडीपी की अगर बात करें तो माइनस में पहुंच गई। आज तक आपने सुना कोई गरीब आदमी जेल जा रहा है इस टाइम? कहीं बहुत जा रहे हैं। कौन जा रहा है बताओ? आए दिन देखो मेरे, कौन जा रहा आए है? दिन देखें छात्रों पर डंडा पड़ रहा है, किसानों पर डंडा पड़ रहा है, मजदूरों पर डंडा पड़ रहा है। आज जो जितने भी जेल जा रहे हैं सब पैसे वाले जा रहे हैं, उद्योगपति जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं। गरीब आदमी नहीं जा रहा। किसान मार दिए, वहाँ ने गाड़ी चला के मंत्री के लौंडा ने, मंत्री तो आज तक ना छूटे, वहाँ तो जेल में ना गए। कितने ने मार दिए वहाँ ने, वहाँ किसान ने बेचारे किसान ने आए को जवाब दीजिए। कोई वो नहीं थे वो। ये सरकार गुड सरकार, वेरी वेरी गुड सरकार। आने वाले दिनों में अच्छा रहेगा। पहले लाइट नहीं मिलती थी, इनकी बात का जवाब। पहले लाइट नहीं मिलती थी, आज लाइट भी अच्छी मिल रही है। गैस नहीं मिलती थी, घर घर गैस आ रही है। सारा काम सही हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म। पहले कितने में आकर अब कितने में आवे? यहाँ तक को आने को गैस लेके आवे तो किराया दें। हाँ, डीजल पे कितने पैसा बढ़ाए, पेट्रोल पे कितने पैसा बढ़ाए। लखीमपुर खीरी पे बताएं, जैसे कि ताऊ सुनो सुनो, ये ताऊ जी डीजल के भाई सुनो, ये ताऊ जी कह रहे हैं डीजल के लिए। अब इनको सुनो, अब इनको खाली 3 कानून पता है, इनको ये नहीं पता कि डीजल में क्या संशोधन हो रहा है। इनको पता होना चाहिए कि साल 2 साल बाद डीजल ये 30 रुपए पे आ जाएगा हमारा। इनको पर लेकिन ये इस बात को नहीं समझ रहे। ये मतलब इसकी हाँ क्या जी क्या गारंटी है? नहीं चुनाव से पहले भी यही बात हुई थी कि अगर जो है डीजल पेट्रोल 35-40 को बिकेगा। भाई, चुनाव से पहले ये योजना जो आ रही है, अब जैसा फायर रेट आ रहा है उससे गाड़ी चलेगी हमारी, उसमें टाइम लगता है ना बनने में। खाली गड्ढे के साथ तो भरे नहीं जाएंगे। 2014 का जो लोकसभा, अब गन्ने से हम गन्ना ज्यादा बोते हैं हम लोग, माना 2500 में बढ़ाया, पर लेकिन अब मुझे लग रहा है 2-3 साल बाद कम से कम 2500 रुपए कुंटल गन्ना हो जाएगा हमारा। गाड़ी पे किलो पे 35 पैसा बढ़े, किलो पे गाड़ी पे, और डाई पे, यूरिया पे। नहीं जैसे 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे पहले भी यही बात की गई थी कि 35 रुपए को डीजल और 40 रुपए को लगभग पेट्रोल मिलेगा। नहीं होगा, देश के लिए वो भी तो करना है, व्यवस्था भी तो देखनी है। ये तो 2023 तक कांग्रेस पहले फिक्स कर गई है, इसको कुछ कर ही ना सके, डीजल पेट्रोल छेड़ नहीं सके। ये तो मोदी ने अपनी ड्यूटी कम करी है। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं ऐसा ही है, मोदी ने अपनी ड्यूटी कम करी है जब उसने पैसे घटाया है। नहीं ऐसा और डीजल तो लिखा हुआ दिखा। हाँ, डीजल तो खत्म ही कर रही है बिल्कुल। डीजल तो केंद्र सरकार मना कर रही है वो तो। अब जैसे मैं हूँ, छोटे गांव से हूँ मैं, अब उसने मेरे को क्या योजना निकाली है कि आप बिजली वाली गाड़ी ले लो। अब केंद्र सरकार ने मेरे को क्या बोला है कि आप एक बिजली वाली गाड़ी ले लो। अब 19.5 लाख रुपए की गाड़ी मात्र मेरे को 90,000 रुपए मिल रही है 1 लाख रुपए में। उसमें मेरे को खाली कितना करना पड़ेगा, 14,000 रुपए महीने का पे करना पड़ेगा। तो यही काफी है। तो डीजल की मुझे 1000 रुपए महीना आपको पे करना। मेरे को करना पड़ेगा गाड़ी मेरी, जब तक भी हो, जब तक उसका बैठा हुआ। ये तो जो है ये तो चलावे किराए पे। हमारे 18 टायर दो ट्रक हैं, 18 टायर 2 ट्रक हैं हमारे। तो अब तुम यहाँ बताइए कि ज्यादा जानकारी है कि डीजल की बाकी के बाद जाके देखे तेपरात यानी वाके गई सबरी रात। जो कोई सरकार आ जाओ, समझ रहे हो, मुलायम की आ गई तो आगे जो है 2 लाख रुपया कर्ज माफ है को है, मायावती आई तो जो 2.5 लाख कर्ज है को, और अब मोदी जी ने करो तो या को नंबर आगो। तो ये तो सबके गुण गाओ भैया, ये तो जाके देखे तेपरात ये किसानों पे क्यों चढ़ा दी गाड़ी। लखीमपुर खीरी पे क्या करना चाहेंगे? जिस दिन लखनपुरी पे जो ये काम हुआ था, उस दिन मैं वहीं था। मैं राजस्थान से भाड़ा लेके आया। मैं मेरे को 2 दिन भूखा प्यासा, वो तो सेब संतराओं की गाड़ी थी वहाँ, जो हमारी आई हुई, उन्हें खा कर मेरे को टाइम काटना पड़ा 2.5 दिन तक। 40 घंटा तक मेरे को जी भूखे प्यासे को सेब संतरा के जो करो, मैं भूखो प्यासा रहो और वो तो सेब संतरा ने काम चलायो। अगर के झिको हो तो कि काजू बादाम थे और पिस्ता थे, नीचे बात ना कर। तो मैं तो खाली एक बात जानता हूँ, पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी और गुंडों के लिए हमारे योगी जी। जाएंगे बस। ये एक आदमी ऐसा है
ये मीडिया वाली जो हमें है ना, जन तो भगवान जाने निष्पत्ति ले रखी है, जन के जन कहा करे को आगे समझ में, या नो तो मालूम है ना सूरज कितने लग रहे खुद कुछ गाय बाजार सब चुके जा रहे हैं खेतन ने, आगे समझ में, या नहीं चल रहा है, शाम को पी ले गाड़ी चला ले और अपना मौज मस्ती है ना, न्यो चलना काय को जवाब कैसे देनो। अच्छा हो रहा है ये डीजल सस्ता हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ डीजल 500 लीटर हो जाए, पेट्रोल हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 1000 रुपये लीटर करना चाहिए। जो ये नौजवान मर रहे हैं बेचारे खामो खा, ये मृत्यु कम होगी। मैं कहता हूँ पेट्रोल 1000 रुपये 1000 होनी चाहिए, 1000 रुपया लीटर पेट्रोल होनी चाहिए श्रीमान जी के आदेशानुसार। और आज ही मोदी को खबर दे रहे हैं, पूरा ऑर्डर यही लेंगे उससे। अच्छा जी, आपको क्या फायदा होगा 1000 रुपये लीटर होने से? लीड मी मनी दिस प्रॉब्लम, और ये हमारे बढ़िया होगा, पब्लिक नहीं मरेगी, जनसंख्या कम होगा, पब्लिक हादसा कम होगा। आज तो दिख रहा है सस्ता है, पैसा ज्यादा है, मनी की तरफ पब्लिक देखना रहा आप, और अपना निकल कर चलता है आदमी टेंशन फ्री। तो मैं तो कहता हूँ 1000 रुपये लीटर पेट्रोल हमारे यहाँ कर देना चाहिए, क्योंकि पैसा काफी है। जब से मोदी जी आए हैं, घर घर में मोटरसाइकिल, घर घर में 4 पहिए की गाड़ी, मोदी जी ने दे दी है। किसी के पास देख लो, आज मोदी जी ने कहा था इंटरनेट घर घर भेज दूंगा, तो आज इंटरनेट घर घर है लेडीज के पास भी। मोदी जी ने क्या मतलब क्या किया? नहीं, मोदी जी ने बेट कम करा है, टैक्स कम करा है, मजबूती करी है, सामान तो किस चीज पे? सारे जूता कपड़ा लत्ता फोन, आप कुछ भी देख लो, इंटरनेट। टैक्स कम? जब तक मोदी जी नहीं थे, जी हमें इंटरनेट दबाओ इनते। इंटरनेट दबाव ने जब तक अब तो हर आदमी ले लेगा, 2 दिन मजदूरी कर लेगा तो आ जाएगा इंटरनेट। 700 रुपए का फोन आ रहा है, उसमें इंटरनेट भी है, नौकरी कहाँ गई? हर जगह कहीं भी। 2 दिन मजदूरी मतलब व्यक्ति के लिए इस जमाने में 200 रुपये पेट्रोल वो खाने का तेल है, तो 350 की मजदूरी करनी पड़ेगी। कौन जा रहा 350 को? मिले भी ना गाँव में आदमी, मिले भी ना कोई, शहर सुला में पड़ गए कहाँ से कोई मिले भी ना भैया काम के लिए। सुनो, मैं चाहता हूँ मजदूरी हिंदुस्तान में कोई मेरे घर पर भी अगर काम करने आता है तो उसकी 1000 रुपये मजदूरी होनी चाहिए, किसी बिरादरी से हो, कोई कहीं जा रहा है तो 1000 रुपये की मजदूरी होनी चाहिए, वो कहीं भी जावे। हाँ जी जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखो जी, इन्हें तो कोई ज्ञान ना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए ही नहीं, उन्हें पता कि जीडीपी हमारी कोरोना में 23.9% माइनस में चली गई, और 2024 में पीयूष गोयल ने वादा कर रखो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को, वो कहाँ तक करेंगे इन तक पूछ लो। ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल तेल बढ़ा दो इतना, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर कम से कम 12% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे है। अगर ये वो कर दी जा है, गाड़ी ना खरीदे तो वो धराशायी हो जाएगा, धराशायी होने के बाद हमें जीडीपी गिर जाएगी, जीडीपी के बाद हमें बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने लगा तो यू कहते हैं ना हिंदुत्व चाहिए, हिंदुत्व तो बाद में चाहिए, पहले तो शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। अब बिल पास हो रहा है प्राइवेटाइजेशन और बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन को, जब बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, वो जब पीएसयू बैंक में जो काम करने वाले हैं, स्टेट हुए, पीएनबी हुए, या इनके एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे? मर्जर कर रहे हैं, मर्जर वाले एम्प्लॉय कहाँ जा रहे हैं? घर बैठ रहे हैं। ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा जो घट रही है, शिक्षा को स्तर है या बढ़ाने की जगह के हिंदुत्व कर रहे हैं, हिंदुत्व का कुछ ना होगा। और आने वाले समय में ये तो अपना झोला टांगने वाली जो बात गई वो अपना पक्की हो गई। 2022 में योगी की पक्की और 2024 में मोदी की पक्की। ना मोदी रहे ना योगी रहे, और ना ही के इनको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को ज्ञान है ना, जो लेकर बैठे अंधभक्त ना गोर रहे। अब तो ये यूँ सोच रहे हैं कि हम काम होते किसानन के बीच में जामे, अगर हम आज गे भीतर तक किसान के गेल कैस रहा हूँ, लेकिन बाहर तक गे अगर मैं इनके गेल गए मेरी खुश की लंगे, मैं हमारे अंधभक्त की तरह मोदी की जय जयकार करूँ। वही है इनमें। ये जो है मोटरसाइकिल 1000 रुपये पेट्रोल करने की बात कह रहे हैं मोदी जी 2013 में, और एक बाबा है कांडो सभा को नाम फाम हम ध्यान ना रखें, रामदेव। हाँ रामदेव कह दे, जहाँ पे जो है जो ब्लैक मनी लेने गए हो दिल्ली में रामलीला मैदान में साड़ी पहन के भगो हो, तो वो कह रहे जब हमारी सरकार मोदी जी की बनेगी तो 40 रुपये पेट्रोल हमारी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी। आज हम तो पूछ लो, पहली बात तो उन्हें अपना ट्वीट ही हटा दो, वो वालों पहले तो ट्वीट ही हटा दो। तो बोले मैंने तो ये बात कही नहीं, अगर कही तो देखो विकास के निया ये पेट्रोल ड्यूटी जरूरी है जिससे विकास हो। कांग्रेस भी महंगी कर रही तो जो है हाय हाय वो एक भैंसिया सी है, वो कहा नाम है वा को हमें ध्यान न रहे, ऐसी ऐसी को आ रही है वो यही स्मृति ईरानी बोलते हैं कपड़ा मंत्री,
तो वो जो है चूड़ी भेजे करे मंत्रालय में, अब तो वो दिखाई ना देवे। अब देखो आधे अधूरे इनको तो ये कर दे शिलान्यास उद्घाटन, ये शिलान्यास करो इंटरनेशनल नोएडा एयरपोर्ट को, जो कि एशिया को सबसे बड़ा है। वहां में बीजिंग के एयरपोर्ट की तस्वीर छाप दी। इंटरनेशनल में इतनी बेइज्जती हो रही है पूछो ही मत। इन्हें कहा पता अंधभक्तन ने ये तो व्हाट्सएप खोल ले, अच्छा ये खबर आई है फेक एडिट है फॉरवर्ड कर दो, राहुल गांधी नहीं हो कह दी, अखिलेश यादव नहीं हो कह दी। तो कंगना रनावत है, एक्टर है। एक मिनट, एक कंगना रनावत एक्टर है, उसने बोला था अभी कुछ दिन पहले कि जो है आजादी 2014 में मिली, वो पहले तो जो है भीख की आजादी। देखो वही तो इनकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि चलो गांधी जी को कह रहे हैं, भगत सिंह हुए, सारा भाई हुए और बाकी स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी सबकी बेइज्जती। यहाँ तक कि इनके जो जनसंघ के जो लीडर है जिन्होंने जनसंघ बनाई, भाजपा में आई जिनके, उनकी भी मट्टी पलीत कर दे इनने। तो इनने कुछ ना सोचो कि हम गाली दे किनको रहे हैं 2014 में। अब अंधभक्तन तो पूछ लो, हमारे गांव में भी एक अंधभक्त है, वो बताओ क्या कह रहा कि 2014 में ही आजादी मिली। वाकई में यह बात तो सहमत हूँ। हमारे देश में संकट है, कोरोना चल रहा है, हमें जो आटो कम खाना चाहिए। मैंने की जी ये कौन सा लॉजिक हो? बोले लॉजिक समझो तुम। मैंने की समझा तो दो, तुम समझेंगे तो जब ही। बोले नहीं खाना ही कम चाहिए। मैंने की जी जब संकट हो तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान को नारा देकर अपने पार्लियामेंट में वहाँ में प्रधानमंत्री हाउस में हल चलायो। ये क्या कर रहे हैं? ये विदेश जा रहे हैं, अपनो फ्लाइट में और कोट पहन लें, दूसरे में और कोट पहन लें उतरते ही। अब तो अमेरिका गए, वहां भी जो इनको कोई रेस्पेक्ट ना मिली। किसान आंदोलन ने इनकी इतनी किरकिरी कर दी, यहाँ तक कि कनाडा ने हमारे खिलाफ हमारे समर्थन में आवाज उठाई। जब तो कई कनाडा के ये हैं प्रधानमंत्री, हम इनसे वो नहीं करेंगे वार्तालाप। परसों पल्ले दिन गए 2 हफ्ता पहले, खूब गले मिल के आए उनसे मत। और हिंदुत्व अयोध्या में चले जाओ कि हम यहाँ को नाम बदलेंगे, अयोध्या को वो करेंगे। अब व्हाट्सएप पे एक चल रहा हो कि जो अखिलेश यादव ने कह दी हम अयोध्या का नाम बदल देंगे। फेक न्यूज चला दो। मानसिकता इनकी ऐसी है, ना कोई सर्च करे ना देखें कि खबर कैसी है, बस हिंदू मुस्लिम गई है जी इनके दौरान। क्या कहना चाहोगे हिंदू मुस्लिम पे? बहुत हमने तो देखा हुआ है, 2013 का कांड देखा हुआ है। पहली बात हिंदू मुस्लिम का नाम मुजफ्फरनगर कांड देखा हमने, तो हिंदू मुस्लिम में उसमें तुम वहीं हो गए, शौक मोश रह गए। वो ये कैसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम का हो गया। और हमारी यही सरकारी अखिलेश यादव जी थे, उनको मैंने वोट दिया था पिछली बार, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करके आई। मैं बोला तुम गल गए हो, क्या पता अच्छा लिखा पढ़ा है, अच्छा काम करेगा, पर लेकिन वो अपने पापा जी से भी ज्यादा बेकार निकले। उधर तो बहन हिंदू मुस्लिम मर रहे, अभी तक हिंदू मर रहा है मुस्लिम मर रहा, उधर हिंदू मुस्लिम मर रही है। बहन माधुरी दीक्षित का डांस देख रहे हैं दोनों बाप बेटा। तो भैया आज की डेट में जब अत्याचार हुआ है, जब कोई ना कोई आया है, जब अत्याचार हुआ, कभी श्री राम आ गए, कभी हनुमान आ गए, कभी शंकर भगवान आ गए, भैया अब ये मोदी योगी आ गए। राम लक्ष्मण की जोड़ी मैं भी जानता हूँ, मैं भी हिंदू मंत्र रूप हूँ। राम लक्ष्मण कौन? मोदी योगी, राम लक्ष्मण योगी। भगवान तक कंपैरिजन कर रहे हैं अत्याचार इनको। देखो इन अत्याचार इनको के भगवान तक कंपैरिजन कर रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं, इन्हें योगी मोदी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि भगवान लग। हमेशा देखो अभी तुमने कंगना रनावत की बात करी, उनने स्वतंत्रता सेनानी की बेइज्जती करी, इनने तो भगवान इनकी बेइज्जती कर दी। भगवान को जो उन तक कंपैरिजन कर दो। अरे जाने किसान 750 किसानों को लहू पीलो हुए, वो भगवान है? वो जो इंसान है वो ढोड़ता पर है। अब इन्होंने किसानों का आंदोलन उठाया, वो 2013 में जो बेचारे मारे गए, उसमें किसान ना मारे गए, उसमें आदिवासी है कोई, आज तक किसी ने उठाया है? नहीं, आज तक किसी ने उठाया। एक मजदूर बेचारा बिल्डिंग बनाते बनाते मर जाए बेचारा, आज तक उसका हिंदुस्तान में किसी ने विवाद उठाया है? एक छोटा सा बालक भीख मांग रहा सड़क पे, आज भी उठाया किसी ने विवाद? जी सरकार की कमी है, जब भीख मांग रहे हो वाको इंतजाम करे वाको। गाँव में एक भी बार काम नहीं हुआ, 5 साल से विधायक ना आया, सांसद ना आया, तुमने किसी ने बोला? तुम पे इतना तो टाइम है कि किसानों के इसमें पहुंच जाओगे, चाहे वो किसी का मुझे मतलब नहीं है, मुझे चाहिए विकास, मुझे चाहिए काम। हमने वाके मुँह पे कहिए
MP के पे और वाके पे आती पाम छूमे और उनने कही हमने कही सुन वोट ना मिलेंगी तेने कोई गांव में काम ना करे 5 यूनिट ना लगवाई। अब कह गो कि पीपरवारी सड़क करवाऊंगो मैं इलेक्शन से पहले करवावे तो सही है ना करवावे तो घर में झांकी मती गांव में ये तो अपनी झांक रहा है यहाँ रहे है ना या छलका है का बात बीत रही है। रात भर किसान वहां में मर रहे हैं खेतन में बाजार मार रहे हैं मरखने बाजार हैं गाय बाजार इतना नुकसान है रो। और योगी मोदी हम तो जो कह रहे हैं योगी मोदी विकास करें किसान को फायदा दें किसान काय को जाते हैं बिल नहीं लाते तो जी गायों के लिए योगी जी ने ये ध्यान रखते हैं। कितनी एम्बुलेंस निकाली है अभी जल्दी में, करें नौकरी नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी बच्चा ने ही बोला मैं बताऊंगा नौकरी कैसे मिलती है, आ जाओ इधर को। किसने बोला? हम बोले हमने बोला अब ये बताओ एम्बुलेंस योगी जी ने अभी गायों के लिए कितनी निकाली है तत्काल? अभी कौन सी नीति में निकाल दी भैया? कौन से कहाँ निकाली है? निकाली कहाँ के तो बता है कहाँ? हाँ जी। अभी योगी जी ने हमारी गायों के लिए 550 एम्बुलेंस निकाली है जिन पर 2 आदमी रहेंगे, एक ड्राइवर रहेगा प्लस उसमें दूसरा आदमी रहेगा और फिर उनके लिए सुविधा रहेगी। तो मेरे हिसाब से 15 कम से कम 2500 लोगों को उसमें वो मिल रही है। देखो इनकी गाड़ी अरे वो उठा के लेके जाएंगे, जहाँ लेके जाएंगे वहाँ आदमी ना होंगे, उन्हें देखा वाली ना होंगे। आप बता रहे हैं 2 आदमी, तो एक गाय को 2 आदमी कैसे उठा लेंगे? उसमें सवार इंतजार रखा गाड़ी में, एम्बुलेंस है, क्यों ना उठाएंगे, दवाई आ रही है, इंजेक्शन है, ठोकेंगे बढ़ाएंगे अंदर। इंजेक्शन तो बढ़ जाएगी भैया देखो इनते बहस करनी तो दीवार में खोपड़ा मारनो है, इनते कोई नहीं जी आदमी को तो एम्बुलेंस मिल रही ना है गाय को कहाँ से आ गई एम्बुलेंस। और ये कह रहा होगा 15 लाख रुपए की घोषणा ना करी मोदी ने चैनल पे देख बच्चों के लिए लिखाई पढ़ाई जूता कपड़ा लत्ता पेंसिल वगैरह कोई खर्चा नहीं, सब फ्री। पहले भी हो रहा था, पहले कम हो रहा तो पहले इतना नहीं मिल रहा। पहले कितना मिल पहले मिल रहा था, मास्टर सही ना है पढ़ाने में। अब मास्टर टीचर वगैरह सही है, मास्टर सही है। भी ना होगी अब बढ़िया है। प्राइमरी स्कूल में लगभग सब गांव के 80% बालक पढ़े रहे, आज 8% भी ना है। बिल्कुल सही है। एक टीचर ही सबरे स्कूल को कवर कर रहा है। पहले हर एक क्लास को टीचर अलग अलग हो। वो क्यों नहीं है? वो गलती किसकी है? टीचर नहीं है। अभी कुछ पहले सुनो अभी सरकार की नहीं छोटा है। पहले सुन लो। सरकार तो जवाबदेही नहीं करी जाए कोई। अभी कुछ दिन पहले मैंने हमारे गांव के प्रधान जी थे 1 साल पहले, मेरे सामने उनको मास्टर ने फोन किया स्कूल में से कि आप कहाँ पे हो, आप स्कूल में आ जाओ, हमें एप्लीकेशन लिखवानी है, कुछ आदमी आए हुए हैं, अगर आप बोल दोगे तो 1-2 यहाँ मास्टर की व्यवस्था हो जाएगी। तो वो कर रहे हैं अपनी छोल। उन्होंने क्या बोला कि जी मैं तो बीमार पड़ा हुआ हूँ, घर पे मेरी तबीयत खराब है। मैंने उनको बोला, मैंने कि भैया आप एक काम करो, आपने 8-9 साल काट दे, अभी 1 साल बकाया, आप 1 साल मेरे को दे दो, आप 1 साल गाँव के आप मेरे को दे दो, ये गाँव भी चमक जाएगा, बच्चों की वो भी सही हो जाएगी। सबसे बड़ा हमारा मन खड़े क्यों ना हुए? दुनिया में सबसे बड़ा दान या कुछ भी क्या मानते हैं? लिखाई पढ़ाई। क्या जरूरी है हिंदुस्तान में? शिक्षा सबसे ज्यादा शिक्षा लिखाई पढ़ाई। और उसी चीज पे हम कौन दे भाई, ये भैया कह रहे कि जी मास्टर ना है वहां में, ये किसकी गलती है? मास्टर क्यों ना है? सरकार को बताओगे ना, सरकार क्या करेगी? आपने बताया आज तक? आपने कभी बोला है कि इसमें मास्टर कम है? नहीं, आपने कभी टेट के 69,000 पहले ही रुके पड़े और बालक जो 4-5 साल तैयारी करके पहुंचे, बड़ी आशा लेके पहुंचे कि अब का हमारा नंबर आ जाएगा। सेंटर में बड़े नोटिस देखो कि परीक्षा ही पोस्टपोन्ड हो गई, कारण कि परीक्षा के पेपर ही लीक हो गए। इतनी गंदी नीति। अब पेपर लीक हो गए, उसमें क्या बोला है योगी जी ने? बिल्डोजर तैयार है, उसमें जेल जेल कितने चले गए उसमें? पहले तो अपराध कर दो। अभी तो बिल्डोजर तैयार है। अभी तो नीति क्या है? नीति क्या है? तुम अपराध कर दो, तुम पे टाल देंगे, फिर तुम्हें बचा लेंगे। अपने आदमियों से कराते हैं इलेक्शन स्टैंड कि जनता हमारे उसमें आ जाएगी, लेकिन बच्चों का भविष्य जो भावुक बालक व नोटिस देख के हुए इतने परेशान हैं।